रौनक स्टेज, उलमा किराम व हाज़रीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम वक़ाल रसूल अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो साबा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी अमनारे या गौसे आज़म ज़नम तमज़ा शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलमी ज़नम। तिलावत करदा आयत करीमा पर रोशनी डालने से कबल एक मरतबा आकाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बारगाह राफ़िया में हदिये दुरूद शरीफ पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़रा हेलो 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 बच्चे, मेरा जो मौजू है वो है फितने इर्तिदाद की जद में आते नौजवान मुस्लिम बच्चे और बच्चियां और असबाब व इलाज। देखिए, ये जो मौजू है इस पर बोलना ये वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है। इसलिए मेरे असातिज़े इकराम भी स्टेज पर मौजूद हैं और दीगर उलमा इकराम की भी मैं तवज्जो चाहूँगा और हाज़रीन जलसा की भी मैं बहुत तवज्जो चाहूँगा। आप लोग मेरी मुख्तसर गुफ्तगू को बहुत ध्यान से सुने और जो बातें बताई जाएं उस पर अमल करने की कोशिश करें। शायर ने फितने इर्तिदाद के ताल्लुक से कहा कि कोई मजहब दे न पाएगा तुम्हें ऐसा हिसार, कोई मजहब दे न पाएगा तुम्हें ऐसा हिसार, छोड़कर इस्लाम की जब पासदारी जाओगी, छोड़कर इस्लाम की जब पासदारी जाओगी, है शरीयत ही तुम्हारी पासबाए बेटियों, है शरीयत ही तुम्हारी पासबाए बेटियों, दामने इस्लाम में ही तुम सवारी जाओगी, दामने इस्लाम में ही तुम सवारी जाओगी। प्यारी बहनों इफ़्फ़तो शर्मो हया अपनाओ तो, प्यारी बहनों इफ़्फ़तो शर्मो हया अपनाओ तो, देखना फिर नूरे हक से तुम ही निखारी जाओगी, देखना फिर नूरे हक से तुम ही निखारी जाओगी। और उसने हकीकत बयान की कि ये तो एक साजिश है वरना तुम नहीं उनको कबूल, ये तो एक साजिश है वरना तुम नहीं उनको कबूल, कल वही नफरत करेंगे तुम भी प्यारी जाओगी, कल वही नफरत करेंगे तुम भी प्यारी जाओगी। फिर फिरोगी दर बदर जिल्लतो रुसवाई के साथ, फिर फिरोगी दर बदर जिल्लतो रुसवाई के साथ, फिर फिरोगी दर बदर जिल्लतो रुसवाई के साथ, बेटियों जब छोड़कर, बेटियों जब छोड़कर निस्बत हमारी जाओगी, बेटियों जब छोड़कर निस्बत हमारी जाओगी। हज़रात, आज आप देख रहे हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के हालात रोज बरोज बिगड़ते जा रहे हैं। आज फितने इर्तिदाद हमारी नस्लों को जिस तेजी के साथ तबाह कर रहा है उसके वाक़यात हमारे सामने मौजूद है। ज़हन परेशान है, दिल बेचैन है कि आखिर हमारी बच्चियां उस मजहब इस्लाम को छोड़कर जा रही हैं कि जिस मजहब इस्लाम ने औरतों को इज्जत व वक़ार वाली जिंदगी अता की हो, जिस मजहब इस्लाम ने बच्चियों को नाज़ो नाम से परवान चढ़ने का मौका अता किया हो,
आज उसी मजहब इस्लाम को हमारी नौजवान मुस्लिम बच्चियां अपने मजहब इस्लाम को छोड़कर कुफ्र की वादी में गिर रही हैं। आखिर ऐसा क्यों कि जिस मजहब इस्लाम ने औरतों को इतना तहफ्फुज दिया हो, जिस मजहब इस्लाम ने औरतों को इज्जतों, औरतों को और बच्चियों को इज्जतों की मसनद पर बिठा दिया, आज उसी मजहब इस्लाम को छोड़कर हमारी नौजवान मुस्लिम बच्चियां कुफ्र की दलदल में गिरती हुई नजर आ रही हैं। आखिर इसके असबाब व वजूहात क्या हैं? तो हजरात, इसके चंद असबाब व वजूहात हैं जिसको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। हजरात, आज जो हमारी मुस्लिम बच्चियां फितने इर्तिदाद के दहाने तक पहुंच रही है, आज हमारी नौजवान बच्चियां जो अपने मजहब इस्लाम को छोड़कर कुफ्र की पथरीली जमीन में गिर रही है, उसकी सबसे पहली वजह यह है कि आज हमने अपनी बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता करना छोड़ दिया। हमने अपनी बच्चियों को असरी तालीम तो खूब दिलाई, हमने अपनी बच्चियों को असरी तालीम के लिए, दुनियावी तालीम के लिए लाखों लाख रुपए खर्च किए, लेकिन हमने अपनी बच्चियों को इस्लाम नहीं पढ़ाया, हमने अपने बच्चियों को इस्लाम की तालीम नहीं दी। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जो बच्चियां अब तक इर्तिदाद का शिकार हुई, अपने मजहब इस्लाम को छोड़कर जो कुफ्र की दलदल में गिर गई हैं, अगर उनके वालिदैन ने, उनके जिम्मेदार ने अगर उन बच्चियों को इस्लाम की तालीम दी होती, अगर उन बच्चियों को इस्लाम पढ़ाया होता, इस्लाम की तालीम से आरास्ता किया होता, तो वो हमारी बच्चियां इर्तिदाद का शिकार नहीं होती, अपने मजहब को तब्दील करके वो कुफ्र की दलदल में हरगिज़ नहीं गिरती। बल्कि अगर उन्होंने इस्लाम पढ़ा होता, इस्लाम की तालीम से आरास्ता होती, उन्होंने सीरत उम्महातुल मोमिनीन को पढ़ा होता, उन्होंने हजरत सैयदा ज़ैनब के किरदार और अमल का मुताला किया होता, उन्होंने सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की जिंदगी का मुताला किया होता, उनकी सीरत को पढ़ा होता, तो वो बच्चियां इर्तिदाद का शिकार नहीं होती, बल्कि वो सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की सीरत को पढ़ के, उनकी जिंदगी का मुताला करके, हजरत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की कनीज बन के उनकी जिंदगी, उनके नक्शे कदम पर अपनी जिंदगियों को गुजारते हुए नजर आती। लेकिन हमने अपनी बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता नहीं किया, जिसकी वजह से आज हमारी न जाने हजारों बच्चियां इर्तिदाद का शिकार हुई और वो कुफ्र की दलदल में गिर गई और उन्होंने दूसरे मजहब में जाकर अपनी शादियां रचा ली। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप अपनी बच्चियों को फितने इर्तिदाद से बचाना चाहते हो, तो अपनी बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता जरूर करो, असली तालीम दिलाओ या ना दिलाओ, लेकिन उनका रिश्ता दीनी तालीम से मजबूत रखो। और दूसरी वजह, आज जो हमारी मुस्लिम बच्चियां फितरे इर्तिदाद के दहाने तक जा रही है, उसकी दूसरी वजह यह है कि जिसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पर बार बार दोहराया भी जाता है कि इंतहाई शरपसंद कट्टर हिंदुत्व के हामी लीडर्स, यानी गैर मुस्लिम लोगों की जो तंजीमें हैं, उनके जो लीडर हैं, उनके जो रहनुमा हैं, उन्होंने गैर मुस्लिम लड़कों को ये तरबियत दे रहे हैं, वो ये तालीम दे रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो नौजवान गैर मुस्लिम लड़के अपने दामे फरेम में नौजवान मुस्लिम बच्चियों को फंसाएं, उन्हें मोहब्बत का झांसा दें, उन्हें मालो सर का लालच दें और किसी ना किसी तरीके से उन नौजवान मुस्लिम बच्चियों को मजहब इस्लाम की शमा से निकालकर कुफ्र की वादी में दाखिल कर दें। ये उनकी बाकायदा तंजीमों के जो रहनुमा हैं, वो बाकायदा गैर मुस्लिम लड़कों को ये तालीम दे रहे हैं। जरा अगर हम अपनी बच्चियों को फितने इर्तिदाद के शिकार होने से बचाना चाहते हैं, तो पहले हमें अपनी बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता करना होगा।
और हमें अपनी बच्चियों को इस बात से आगाह करना होगा कि अगर कोई गैर मुस्लिम लड़का हमारी किसी मुस्लिम बहन से, हमारी किसी मुस्लिम बच्ची से ताल्लुक करना चाहता है, राब्ता करना चाहता है, मोहब्बत का झांसा देता है और मालो सर का लालच देता है, तो हमें अपनी बच्चियों को आगाह करना होगा वो मोहब्बत नहीं है, बल्कि एक साजिश के तहत तुम्हें इस्लाम की शमा से निकालकर कुफ्र की वादी में ढकेलना चाहता है। हमें अपनी बच्चियों को इस बात से आगाह करना होगा। बस रात तीसरी और चौथी वजह जो फितने इर्तिदाद हमारे मुआशरे में फरोग पा रहा है, उसकी तीसरी और चौथी वजह मखलूत निज़ाम तालीम और मखलूत निज़ाम मुलाजमत। हमारी बच्चियां जो उन स्कूलों और कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में तालीम हासिल कर रही हैं कि जिसमें गैर मुस्लिम लड़के और गैर मुस्लिम लड़कियां तालीम हासिल कर रही हैं, तो उन बच्चियों को अपनी जहां तक हो सके, जहां तक मुमकिन हो सके, हम अपनी बच्चियों की तालीम का एहतमाम उन स्कूलों, उन कॉलेजों और उन यूनिवर्सिटीज में कराएं कि जिसमें गैर मुस्लिम लड़के और गैर मुस्लिम बच्चियां तालीम हासिल नहीं करती हैं। इसलिए कि अगर हमारी बच्चियां उन इदारों में, उन स्कूलों में, उन कॉलेजों में, उन यूनिवर्सिटीज में तालीम हासिल करेंगी कि जिसमें गैर मुस्लिम लड़के तालीम हासिल करते हैं, तो फिर ये होगा कि एहतियात खत्म हो जाएगी, बातचीत का सिलसिला खत्म, बातचीत का सिलसिला शुरू होगा और वो बातचीत मोहब्बत का रूप लेकर हमारी बच्चियों को फिर अपने मजहब इस्लाम से निकालकर कुफ्र की वादी में ढकेल देगी। इसलिए जहां तक हो सके अपनी बच्चियों का उन इदारों और उन स्कूलों और उन कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में एहतमाम कराएं कि जहां पर गैर मुस्लिम लड़के तालीम हासिल नहीं करते हैं। और चौथी वजह मखलूत निज़ाम मुलाजमत, कि हमारी बच्चियां जो आज नौकरियां करती हैं, हम अपनी बच्चियों को वहां पर हर किस नौकरियां करने नहीं भेजें कि जहां पर गैर मुस्लिम लड़के क्या नौकरियां करते हैं। इसलिए कि जब हमारी बच्ची अपने घर से कदम निकालकर उस जगह पर नौकरी करने जाएगी कि जहां पर गैर मुस्लिम लड़के नौकरियां करते हैं, तो बातचीत का सिलसिला शुरू होगा और एहतियात खत्म हो जाएगी और वही बातचीत मोहब्बत का रूप लेकर वो गैर मुस्लिम लड़के हमारी बच्चियों को अपने दामे फरेम में फंसा के, मोहब्बत के झांसे में फंसाकर इस्लाम की शमा से निकालकर कुफ्र की वादी में दाखिल कर देंगे। इसलिए अगर आज हम अपने मुआशरे को फितने इर्तिदाद से बचाना चाहते हैं, तो हमें तालीम से, अपनी दीनी तालीम से अपनी बच्चियों को आरास्ता करना होगा। हमें उन शातिर बच्चों से आगाह करना होगा कि जो हमारी बच्चियों को मोहब्बत का झांसा देकर कुफ्र की वादी में दाखिल कर रहे हैं। हमें अपनी बच्चियों को उन इदारों, स्कूलों में और उन यूनिवर्सिटीज में तालीम दिलाना होगा कि जहां पर गैर मुस्लिम लड़के तालीम हासिल नहीं करते हैं, और हमें अपनी बच्चियों को वहां पर नौकरियां करने नहीं भेजना है कि जहां पर गैर मुस्लिम लड़के मुलाजमत करते हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि आप गुर्बत में जिंदगी गुजार के चले जाना, आप हजार परेशानी में अपनी जिंदगी गुजार के चले जाना, लेकिन अपनी बच्चियों को मुलाजमत करने के लिए घर से बाहर नहीं भेजना। और चौथी वजह जो आज फितने इर्तिदाद हमारी नस्लों को तबाह कर रहा है, चौथी वजह यह है, चौथी वजह गैर शरई तौर पर जहेज का चलन हमारे मुआशरे में, जो गैर शरई तौर पर जहेज का चलन है, यह भी फितने इर्तिदाद के फरोग में एक वजह है। इसलिए कि जब हमारे आपका भी मुशाहदा है और मेरा भी मुशाहदा है, ऐसे हजारों घर मिल जाएंगे कि जिसमें सिर्फ तनहा बाप कमाने वाला है और उसकी चंद बच्चियां हैं, वो अपने खून को सुबह से शाम तक पसीने की शक्ल में बहाकर कुछ पैसे लेकर शाम को वापस आता है ताकि अपनी बच्चियों के खाने पीने का इंतजाम कर सके। अब उस बाप के पास सिर्फ इतना कमाता है कि जो अपने घर का खर्च चलाता है। अब उसकी बच्चियां जवान हो गई हैं, गुर्बत में जिंदगी गुजार रहा है, उसके पास इतना मालो सर नहीं है कि वो अपनी बच्चियों को जहेज देकर, वो जहेज के लालचियों को, जहेज के ख्वाहिशमंदों को जहेज देकर अपनी बच्चियों की रुखसती कर सके, अपनी बच्चियों की शादी कर सके। और इस वजह से अब जब वो बच्चियां देख लेती हैं कि हमारे बाप के पास इतना मालो सर नहीं है कि वो जहेज देकर अपनी बच्चियों की रुखसती कर सके, जब उन्हें यकीन हो जाता है कि हमारा बाप इस बात पे कादिर नहीं है
कि वो जहेज देकर हमारी रुखसती कर सके। तो फिर होता यह है कि वो बच्चियां अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करती हैं और अपने कदमों को अपने घर से बाहर निकालती हैं, और वो जाकर कि जो गैर मुस्लिम इस बात के ख्वाहिशमंद हैं, वो जाकर अपने घर से निकलकर उन गैर मुस्लिम के हाथ में हाथ दे देती हैं कि जो इस बात के मुतमन्नी है कि कोई नौजवान मुस्लिम बच्ची हमें मिले और हम उन्हें मालो सर का लालच देकर उसे इस्लाम की शमा से निकालकर कुफ्र की वादी में दाखिल कर दी। तो जहेज गैर शरई तौर पर हमारे मुआशरे में जो पाया जा रहा है, ये भी फितने इर्तिदाद के उरूज में, फितने इर्तिदाद के फरोग में एक वजह है। इसलिए हमें जहेज जैसी लानत से अपने आप को महफूज रखना होगा। मैं इस पर 2-3 मिनट गुफ्तगू करके रुखसत होता हूं। आप जो जहेज मांगते हो, जहेज की डिमांड करते हो, आप उस वक्त को भी याद रखें कि जब बरोज़े हश्र रब्बे सुल जलाल ने उस इंसान से पूछ लिया कि जिस इंसान की चंद बच्चियां थी और वो गुर्बत की वजह से अपनी बच्चियों की शादी नहीं कर सका था और वो इस दुनिया से इसी हालत में रुखसत हो गया कि वो अपनी बच्चियों की गुर्बत की वजह से शादी नहीं कर सका। अब बरोज़े क़ियामत रब्बे सुल जलाल ने अगर उस इंसान से पूछ लिया कि इंसान, तेरी चंद बच्चियां थी, तेरी जवान बच्चियां थी, तुझ पर जिम्मेदारी थी कि तू उन बच्चियों की शादी करता, लेकिन तूने उन बच्चियों की शादी नहीं की। अगर उस इंसान ने रब्बे सुल जलाल की बारगाह में शिकायत कर दी, ऐ रब्बे कदीर, मैं इस बात का मुतमन्नी था, मैं इस बात का ख्वाहिशमंद था कि मैं अपनी बच्चियों की रुखसती करूं, मैं अपनी बच्चियों के मुस्तकबिल को रोशन करूं, लेकिन मौला करीम मुझ पर इतना मालो सर नहीं था कि मैं जहेज के ख्वाहिशमंदों को, मैं जहेज के लालचियों को जहेज देकर अपनी बच्चियों की रुखसती कर सकूं। ऐ मौला करीम, मैं इस वजह से अपनी बच्चियों की रुखसती नहीं कर सका कि मेरे पास इतना मालो सर नहीं था। अब मुझे बताओ, अगर रब्बे सुल जलाल ने उस इंसान की शिकायत पर उन तमाम लोगों से मुंह फेर लिया कि जो आज जहेज की डिमांड करते हैं, जो तरह तरह की मांगे करते हैं, अगर बरोज़े हश्र में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस इंसान से अपनी नजरे करम को फेर लिया, तो फिर तुम्हें ऐसे आलम में, नफ्सी के आलम में, फिर तुम्हारा कौन हामी और मददगार होगा। इसलिए मेरे अजीजों, अगर हम अपने आप को, अपने मुआशरे को फितने इर्तिदाद से बचाना चाहते हैं, तो हमें इन तमाम बातों का ख्याल करना होगा। मैं अपनी खवातीन से भी मुखातब हूँ और तमाम हाज़रीन से मुखातब हूँ कि इन तमाम बातों का ख्याल रखें कि अपनी बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता कर दें और उन तमाम बच्चों से अपनी बच्चियों को आगाह कर दें कि जो हमारी बच्चियों को मोहब्बत का झांसा देकर आज इस्लाम की शमा से निकाल कर कुफ्र की वादी में दाखिल कर रहे हैं, और जहाँ तक मुमकिन हो सके हम उनका एहतमाम उन इदारों और उन स्कूलों और उनकी कॉलेजों में और उन यूनिवर्सिटीज में कराएं कि जहाँ पर गैर मुस्लिम बच्चे तालीम हासिल नहीं करते हैं, और हम अपनी बच्चियों को नौकरी के लिए नहीं भेजें और जहेज जैसी लानत से भी अपने आप को निकालें। अगर इन तमाम बातों पर अमल कर लिया जाए तो मुझे यकीन है कि चंद ही दिनों में इस फितने इर्तिदाद का सद्देबाब हो जाएगा और हमारा मुआशरा फितने इर्तिदाद जैसे फितने इर्तिदाद से हमारा मुआशरा बिल्कुल पाक और साफ हो जाएगा। इसलिए हमारी खवातीन और हमारी नौजवान मुस्लिम बच्चियों को मैं ये पैगाम उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि आज जो तुम उनकी मोहब्बत के झांसे में आकर अपने दीन और ईमान से, अपने दीन और ईमान को, अपने मजहब इस्लाम को छोड़कर जो कुफ्र की वादी में गिर रही हो, इस बात का ख्याल रखा जाए कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते, इसलिए कि ये बातें हम तक क्या मौसूल होती हैं कि जो बच्चियां आज मजहब इस्लाम को छोड़कर जो कुफ्र की वादी में गिरी है, तो किसी का चंद ही दिनों में अपनी ख्वाहिश की तकमील करने के बाद चंद ही दिनों में किसी के सर को तन से जुदा कर दिया गया, किसी के जिस्म पर तेजाब फूंक कर उसके जिस्म को फूंक दिया गया। इसी तरीके से बेशुमार बच्चियों को उनके जिंदगी से उन्हें क्या महरूम कर दिया गया। इसलिए मैं तमाम अपने हाजिरीन से ये बात आखिर कहकर चाहता हूँ कि हम अपनी बच्चियों को दीन पढ़ाएं और हम अपनी बच्चियों को इन तमाम बातों से आगाह करें और खुद भी अमल करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि हम तमाम को
दीन इस्लाम पर, दीन इस्लाम की तालीम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हमारे मुआशरे को फितने इर्तिदाद से महफूज फरमाए। जो कुछ मैंने कहा है, अगर उसमें कुछ ना अनजाने में जो अगलात वाक़ हो चुके हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि उन तमाम अगलात को अपने हबीब पाक के सदक़े में माफ़ फरमाए और सही को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूल अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।